जय हिंद, नमस्कार सभी साथियों को। आज की क्लास साथियों अपने पशु परिचर के लिए इम्पोर्टेंट क्लास रहने वाली है। इस क्लास में हम लोग पशु परिचर का मॉडल पेपर है उसको क्लियर करने का प्रयास करेंगे, यानी कि टोटल के जितने भी अपने 150 के 150 प्रश्न है इस मॉडल पेपर में हम लोग कवर करेंगे। तो एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए, जो भी विद्यार्थी पशु परिचर की तैयारी कर रहा है वो इस क्लास में जुड़ जाए। तो चलिए बिना किसी देरी के क्लास को शुरू करते हैं। और आज का अपना पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि राजस्थान में, क्वेश्चन आपके सामने है, राजस्थान में सर्वाधिक संभाग है वो किस मुख्यमंत्री के समय बनाए गए थे? क्या अशोक गहलोत के समय में, या फिर मोहनलाल सुखाड़िया के समय में, या फिर हरिदेव जोशी, या फिर हीरालाल शास्त्री? सभी साथी इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जिस जिस विद्यार्थी को राइट आंसर पता है वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि और भी विद्यार्थी क्लास में जुड़ जाएं। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आपके सामने इसी प्रकार राजस्थान जीके की, या फिर आप कह सकते हैं पशु परिचर की जितनी भी अपनी क्लास हैं वो जारी रहे। चलिए क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, राजस्थान में सर्वाधिक संभाग है वो किस मुख्यमंत्री के समय बनाए गए थे? अशोक गहलोत, मोहनलाल सुखाड़िया, या फिर हीरालाल शास्त्री, या फिर हरिदेव जोशी? तो मैं आपको यहाँ पे राइट आंसर बता दूं, यहाँ पे अपना 4 नंबर ऑप्शन अपना राइट रहेगा, यानी कि हीरालाल शास्त्री। क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में छप सकता है। क्योंकि साथियों अपने जो अशोक गहलोत है, जो वर्तमान में अगर बात करें साथियों सीएम की, यानी कि राजस्थान के वर्तमान सीएम की बात करें तो वर्तमान में अपने भजनलाल शर्मा है वो अपने राजस्थान के सीएम है। कौन है साथियों? भजनलाल शर्मा अपने राजस्थान में वर्तमान में सीएम है। वर्तमान में करंट के हिसाब से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लेकिन जो भजनलाल शर्मा से पहले अपने सीएम थे साथियों, कौन? अशोक गहलोत। इनके शासनकाल में साथियों अपने नए जिले गठित किए गए थे। नए जिले गठित किए गए थे, ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि किसके कार्यकाल में अपने संभाग बनाए गए थे और किसके कार्यकाल में नए जिले बनाए गए थे। तो ये आपको क्लियर कट समझ में होना चाहिए। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी विद्यार्थी नोट करना चाहता है तो वो नोट भी कर सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ध्यान में रखिए। यहाँ पे अपना 4 नंबर ऑप्शन है, यहाँ पे अपना राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें साथियों, तो यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि बताइए, लूणी बेसिन में स्थित लूणी नदी व अरावली पर्वतमाला के मध्य उपजाऊ क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? क्या थली क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, या फिर चौबी क्षेत्र के नाम से, या फिर रोही क्षेत्र के नाम से, या फिर नेहर क्षेत्र के नाम से? सभी साथी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे। जिस भी विद्यार्थी को जिसको अपने जितने लगभग अपने 150 क्वेश्चन है इसमें कवर करने का प्रयास करेंगे, यानी कि 150 में से 150, जिसका भी अपने जिस भी विद्यार्थी को राइट आंसर पता होता है वो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकता है। उम्मीद करता हूँ सभी साथियों ने इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताने का प्रयास किया होगा। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि लूणी बेसिन में स्थित लूणी नदी व अपने अरावली पर्वतमाला के मध्य जो उपजाऊ क्षेत्र है साथियों, उसको किस नाम से जाना जाता है? आपको बताना है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो देखिए अगर बात करें यहाँ पे राइट आंसर की, तो यहाँ पे अपना 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। यानी कि जो रोही क्षेत्र है साथियों, उसको अपने आप कह सकते हैं कि जो अपने लूणी नदी और अरावली पर्वतमाला है उसके जो मध्य क्षेत्र है साथियों, उपजाऊ क्षेत्र है, उसको रोही क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पे अपना राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल, या फिर आप कह सकते हैं नामित नदी है वो कौन सी? आपको बताना है। क्या बनास नदी है, या फिर चंबल नदी है, या फिर माही नदी है, या फिर उपरोक्त सभी? यानी कि सारी की सारी नदियां हैं जो कि ऑप्शन में दी हुई है। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में नामित नदी का नाम आपको बताना है कौन सा है। सभी विद्यार्थियों को क्लास के अंत तक बने रहिए, ताकि आपको क्वेश्चन का जो लेवल है साथियों, आपके एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आपको इस क्लास में देखने को पता लगेगा। और सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, क्लास में बने रहिए। निश्चित रूप से आपके यहाँ से क्वेश्चन छपने की संभावना है। तो चलिए यहाँ पे राइट आंसर की बात करें 3 नंबर क्वेश्चन में, तो 2 नंबर ऑप्शन यहाँ पे अपना राइट हो जाएगा। यानी कि जो चंबल नदी है साथियों, कौन सी नदी? चंबल नदी, ये अपने यूनेस्को नदी की धरोहर सूची में शामिल है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट। माही बजाज सागर परियोजना राजस्थान व गुजरात की संयुक्त परियोजना है। क्या 40:60, या फिर 35:65 में, या फिर 45:55 में, या फिर 76:24 में? मैं आपको बता दूं अपने जो माही बजाज सागर परियोजना साथियों, इसका ऑलरेडी क्वेश्चन अपने सीईटी के 12th लेवल के एग्जाम में पूछा हुआ है। तो यानी कि इंपॉर्टेंट है। जो प्रश्न रिपीट होते हैं साथियों वही अपने एग्जाम में आते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट लगा लेना। आपके क्वेश्चन में छपने वाला आपके एग्जाम में क्वेश्चन छपेगा कि बताइए माही बजाज सागर परियोजना है वो कौन? आपसे क्वेश्चन भी इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि माही बजाज सागर परियोजना कौन से 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो आपको ध्यान में रखना है, एक तो राजस्थान हो गया, एक गुजरात हो गया। यानी कि राजस्थान व गुजरात की संयुक्त परियोजना है। अब देखिए अगर बात करें यहाँ पे राइट आंसर की,
तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे राइट आंसर मैं आपको बताना चाहूँगा। यहाँ पे अपना 4 नंबर क्वेश्चन का साथियों 4 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा, यानी कि 45:55 में ये अपने राजस्थान व गुजरात की संयुक्त परियोजना है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 5 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, चश्मा ए नूर झरना है वो किस झील के किनारे है? क्या सिलीसेट झील के किनारे है, या फिर आना सागर झील के किनारे, पिछोला झील के किनारे, या फिर नवलखा झील? चश्मा ए नूर झरना आपको बताना है कौन सी झील के किनारे है। और मैं आपको बता दूं अपने जो सीईटी का एग्जाम हुआ है उसमें आना सागर झील का क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो इंपॉर्टेंट लगा लेना, आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन झील से संबंधित आ सकता है। तो जिसने भी अभी तक झील का टॉपिक है वो कवर नहीं किया है तो वो झील का टॉपिक है वो कवर कर सकता है अपने स्मार्ट क्लासेज अकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आपको थ्योरी के रूप में कंप्लीट झीलें करवाई हुई है, तो आप उन क्लासों को जरूर देखिएगा ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो और आपका कोई भी क्वेश्चन वो एग्जाम में गलत ना हो। चलिए क्वेश्चन का आंसर बताइए, चश्मा ए नूर झरना है वो किस झील के किनारे है? क्या सिलीसेट झील इसका राइट आंसर रहेगा, या फिर नवलखा, या फिर पिछोला, या फिर आना सागर? जल्दी से बताएंगे सभी साथी। उम्मीद करता हूँ सभी साथियों को प्रत्येक क्वेश्चन वो समझ में आ रहा होगा। क्लास में अंत तक बने रहिए, आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। तो देखिए अगर बात करें साथी यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन के राइट आंसर की, तो यहाँ पे अपना 2 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा, यानी कि आना सागर झील के किनारे चश्मा ए नूर झरना है। कौन सा झरना साथियों? आना सागर झील के किनारे चश्मा ए नूर झरना, ध्यान में रखना। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 6 नंबर क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे क्वेश्चन है नोहर सावा लिफ्ट है नहर परियोजना से लाभान्वित जिले क्रम से आपको बताना है कौन कौन से है। 1 नंबर ऑप्शन में जिले दिए हुए हैं हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, और बी नंबर ऑप्शन देखिए बीकानेर, गंगानगर, अनूपगढ़, या फिर 3 नंबर ऑप्शन हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, अनूपगढ़, सीकर, या फिर 4 नंबर ऑप्शन हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, नीमका थाना। जल्दी से बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नोहर सावा लिफ्ट नहर परियोजना से लाभान्वित जिले है क्रम से कौन से होंगे? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। राइट आंसर का आपको चयन करना साथियों, राइट विकल्प का चयन कीजिए। अगर आपको क्वेश्चन अच्छी तरीके से दिखाई नहीं दे रहा है तो अपनी क्वालिटी को साथियों 1080 पर सेट कीजिए, आपको निश्चित रूप से क्वेश्चन वो अच्छी तरीके से दिखाई देंगे। तो देखिए यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करें साथियों, तो यहाँ पे अपना 4 नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा, यानी कि जो साथियों नोहर सावा लिफ्ट नहर है इस परियोजना से लाभान्वित जिले हैं वो एक तो हो गया साथियों हनुमानगढ़, दूसरा हो गया चूरू, झुंझुनू, सीकर और नीम का थाना। नीम के थाने की बात करें साथियों, नीम का थाना की ये अपने नए जिलों में से नए जिले जब गठित हुए साथियों तब ये अपने नया जिला बना है और ये सीकर से टूटकर बना हुआ है, तो आपको ध्यान में रखना है नीम का थाना का नया जिला है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट अपना 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बताइए कोपेन द्वारा प्रस्तुत जलवायु प्रदेशों में से राजस्थान में कौन सा सुमेलित नहीं है? क्या AW दक्षिण राजस्थान, या फिर बी नंबर ऑप्शन CWG उत्तरी राजस्थान, या फिर 3 नंबर ऑप्शन BWHW शुष्क राजस्थान, या फिर 4 नंबर ऑप्शन BSHW अर्ध शुष्क राजस्थान? सभी साथी राइट आंसर बताएंगे। कोपेन द्वारा प्रस्तुत जलवायु प्रदेशों में से राजस्थान में कौन सा सुमेलित नहीं है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, जल्दी से बताएं। और मैं आपको बता दूं कोपेन वाला अपने जलवायु प्रदेशों का वर्गीकरण साथियों ये इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो अपने पशु परीक्षण के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, तो नोट कीजिएगा पशु परीक्षण 2024 के लिए इंपॉर्टेंट। अब देखिए यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात करें तो अपना 2 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा CWG उत्तरी राजस्थान। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश आपको बताना है कौन सा होगा? क्या 1B होगा, या फिर 1C, या फिर 4B, या फिर 1A? तो देखिए अगर बात करें साथ ही यहाँ पे राइट आंसर की क्वेश्चन नंबर 8 की, तो यहाँ पे अपना 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 9 नंबर क्वेश्चन को देखिए, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है इसके लिए इसको छोटा करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे आपसे उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे आपको साथियों एक तरफ सूची 1 दी हुई है और दूसरी तरफ सूची 2 दी हुई है, इन दोनों का साथियों आपको मिलान करके और इन कूट में से साथियों आपको राइट आंसर का चयन करना है। तो आपको सर्वप्रथम आपको क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ना है और फिर राइट आंसर का चयन करना है। तो देखिए यहाँ पे एक तरफ तो आखेट निषिद्ध क्षेत्र दिए हुए हैं
और दूसरी तरफ साथियों जिलों के नाम दिए हुए हैं। तो आपको इनका मिलान करके साथियों यहाँ पे आपको इन कोट में से 4 ऑप्शन में से राइट आंसर का चयन करना है। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे सभी साथी। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर है। सर्वप्रथम क्वेश्चन को पढ़ेंगे और फिर राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे। किसी भी विद्यार्थी को जल्दबाजी में क्वेश्चन का गलत आंसर चयन नहीं करना है। तो उम्मीद करता हूँ सभी साथियों ने इस क्वेश्चन का 9 नंबर क्वेश्चन का मिलान कर लिया होगा। अगर बात करें साथियों यहाँ पे राइट आंसर की, तो अपना 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा, यानी कि जो हाईलाइट किया हुआ है वो अपना राइट आंसर है। तो देखिए अगर बात करें मिलान की, तो देखिए सर्वप्रथम देखिए बागदरा यहाँ पे आखेड निश्चित क्षेत्र दिया हुआ है, तो ये अपने साथियों उदयपुर में है, आपको ध्यान में रखना है। आगे बात करें साथियों यहाँ पे कोवाल जी, ये अपने साथियों सवाई माधोपुर, यहाँ पे मिलान हो जाएगा। और फिर देखिए यहाँ पे रानीपुर की बात करें साथियों, तो ये अपने रानीपुर टोंक में। और फिर बात करें साथियों अपने 4 नंबर ऑप्शन अपने संथाल की, तो यहाँ पे अपने ये जयपुर में हो जाएगा। बचा हुआ है साथियों 4 नंबर ऑप्शन अपने संथाल जयपुर। तो इस प्रकार साथियों 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पे अपना राइट बैठता है, तो यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के सकल घरेलू उत्पाद में पशुपालन का योगदान आपको बताना साथियों कितना है। क्या 16% है, या फिर 12% है, या फिर आगे देखिए इसमें 8% है, या फिर 4%। मैं आपको यहाँ पे एक साथ लिखवाने का प्रयास करूंगा। अपने एक तो है 8% और एक है 7%। 4% यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप देखिए 8% और 4%। अब बताइए साथियों, राजस्थान के सकल घरेलू उत्पाद में पशुपालन का योगदान आपको बताना साथियों कितना है। क्या अपने 16% है, या फिर 12% है, या फिर 8% है, या फिर अपने 4% है। ये अपने 3 नंबर ऑप्शन हो गया और ये अपने 4 नंबर ऑप्शन। जल्दी से बताएंगे कमेंट करके राइट आंसर। राजस्थान के सकल घरेलू उत्पाद में पशुपालन का योगदान है। तो देखिए अगर बात करें साथी यहाँ पे राइट आंसर की, तो अपना 3 नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा, यानी कि राजस्थान के सकल घरेलू उत्पाद में पशुपालन का योगदान है वो कितने प्रतिशत है साथियों, 8% है। 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पे अपना राइट हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन की बात करें साथियों, तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, हैदराबाद के हुसैन सागर के किनारे बने पार्क की तर्ज पर पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए विभूति पार्क किस झील के किनारे बनाया गया है। क्या पिछोला झील के किनारे बनाया गया है, या फिर अपने नक्की झील के किनारे, सांबर झील के किनारे, या फिर फतेह सागर झील के किनारे। सभी साथी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे। हैदराबाद के हुसैन सागर के किनारे बने पार्क की तर्ज पर पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए विभूति पार्क किस झील के किनारे बनाया गया है। पिछोला झील के किनारे, नक्की झील के किनारे, सांबर झील के किनारे, या फिर फतेह सागर झील के किनारे। सभी विद्यार्थी है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। उम्मीद करता हूँ सभी साथियों ने इस क्वेश्चन का राइट आंसर वो कमेंट बॉक्स में बताया होगा। तो देखिए आज का हमारा ये अपने 11 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों फतेह सागर झील, यानी कि फतेह सागर झील के किनारे साथियों अपने हैदराबाद के हुसैन सागर अपने कह सकते हैं हुसैन सागर के किनारे बने पार्क की तर्ज पर पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए विभूति पार्क है वो अपने फतेह सागर झील के किनारे बनाया गया है। तो ध्यान में रखना यहाँ पे अपना 4 नंबर ऑप्शन अपना राइट हो गया। आगे देखिए 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो एक बार क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। जल्दी अपने साथियों 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने वाले हैं, तो जल्दी इस सब्सक्राइबर के आंकड़े को भी पूरा कर दीजिए। मात्र साथियों आपको 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज की इस क्लास में साथियों अपने 1000 सब्सक्राइबर है वो कंप्लीट हो जाएंगे। जल्दी से क्लास को शेयर कर दीजिए और लाइक करने में किसी भी विद्यार्थी को कंजूसी नहीं करनी है, क्योंकि आपके लिए साथियों इसी प्रकार राजस्थान जीके और अपने पशु परीक्षा की तैयारी के लिए साथियों बेहतर से बेहतर क्लास हैं वो अपनी निरंतर जारी रह रही है। तो एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, 2001 की तुलना में 2011 के लिंगानुपात में राज्य में कितनी वृद्धि हुई है। क्या 7 वृद्धि हुई है, 10, 9 या फिर 11। सभी साथी राइट आंसर बताएंगे। 2001 की तुलना में 2011 के लिंगानुपात में राज्य में कितनी वृद्धि हुई है। तो देखिए यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा साथियों 7, यानी कि 1 नंबर ऑप्शन यहाँ पे अपना राइट हो गया। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें साथियों, तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, एकीकरण के द्वितीय चरण में पूर्वी राजस्थान संघ यानी कि 25 मार्च 1948 में प्रधानमंत्री कौन बने। क्या गोकुल लाल असवा बने, या फिर गोकुल जी वर्मा,
या फिर NV गौडगिल या फिर दामोदर दास व्यास। सभी साथी बताएंगे एकीकरण के द्वितीय चरण में पूर्वी राजस्थान संघ के प्रधानमंत्री कौन बने थे। जल्दी से कमेंट करके राइट आंसर बताएंगे सभी साथी, ताकि आपको भी अपनी तैयारी का पता लगे आपकी तैयारी है वो किस लेवल की चल रही है। तो देखिए अगर बात करें यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन के राइट आंसर की, तो यहाँ पे अपना 1 नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा, यानी कि गोकुल लाल असवा है साथियों। ये अपने एकीकरण के समय द्वितीय चरण में अपने पूर्वी राजस्थान संघ के प्रधानमंत्री बने थे, गोकुल लाल असावा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपको सूची 1 और सूची 2 दी हुई है। इन दो सूचियों का मिलान करके और इन कूट में से साथियों आपको राइट आंसर का चयन करना है। तो देखिए एक तरफ आपको साथियों सूची 1 में मिट्टी के प्रकार दिए हुए हैं और 2 नंबर सूची में साथियों एक तरफ आपको जलवायु प्रदेश दिए हुए हैं, और यहाँ पे साथियों कूट में से आपको राइट आंसर का चयन करके और फिर अपने विकल्प का राइट आंसर का चयन कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए साथियों यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है वो राइट बैठ रहा है। आपको एक तरफ मिट्टी के प्रकार है और एक तरफ जलवायु प्रदेश, यानी कि सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान करके और सही उत्तर का चयन करना है। जल्दी से सभी साथी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर आज का हमारा है 14। तो देखिए अगर बात करें साथी यहाँ पे आपको मैं मिलान करके बताता हूँ। सर्वप्रथम देखिए मिट्टी के प्रकार में 1 नंबर ऑप्शन में दी हुई है साथियों एरिडीसोल से। तो देखिए ये अपने साथियों शुष्क एवं अर्धशुष्क यहाँ पे मिलान हो जाएगा इसका 1 नंबर में। फिर देखिए इंसेप्टिसोल्स की बात करें साथियों बी नंबर ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे ये भी अपने अर्धशुष्क एवं आर्द्र में हो जाएगा। और फिर साथियों अल्फिसोल्स की बात करें तो ये अपने साथियों उप आर्द्र एवं आर्द्र में हो जाएगा। और वर्टिसोल्स साथियों ये अपने आर्द्र एवं अति आर्द्र में, यानी कि इस प्रकार आप देख सकते हैं। जो 4 नंबर विकल्प है साथियों यहाँ पे अपना राइट बैठ रहा है, तो जल्दी से नोट कीजिएगा। अपने 14 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बैठता है साथियों 4 नंबर ऑप्शन, नोट कीजिएगा। फिर आगे बढ़ेंगे। क्लास को लाइक और शेयर करते रहिए ताकि और भी विद्यार्थी वो क्लास से जुड़ सकें और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकें। आगे देखिए 15 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, जयपुर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट का वित्त पोषण किया गया क्या विश्व बैंक के द्वारा किया गया, यानी कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा, या फिर स्विस विकास प्राधिकरण के द्वारा, या फिर आगे देखिए 2 ऑप्शन कौन कौन से हैं। देखिए 15 नंबर में एक है एशियन विकास बैंक के द्वारा या फिर जापानी सरकार के द्वारा। अगर बात करें साथियों यहाँ पे राइट आंसर की, तो अपना 3 नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा, यानी कि एशियन विकास बैंक के द्वारा जो अपने जयपुर की साथियों मेट्रो है, जयपुर की जो साथियों अपने मेट्रो है एशियन विकास बैंक के द्वारा इसका आप कह सकते हैं वो वित्त पोषण किया गया। नोट कीजिएगा 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पे अपना राइट हो जाएगा। आगे देखिए 16 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी आग्नेय चट्टानें जालोर में पाई जाती है, क्या गैब्रो या फिर ग्रेनाइट या फिर रायोलाइट या फिर बेसाल्ट। देखिए यहाँ पे आपको कूट दिए हुए हैं, इन कूट में से आपको इन 4 ऑप्शन में से बताना है कौन सा यहाँ पे अपना राइट आंसर रहेगा। क्या 1 नंबर विकल्प, या फिर अपने 1 व 4 नंबर, या फिर 1 व 2 नंबर, या फिर 3 व 4 नंबर, या फिर 2 व 3 नंबर। आपको साथियों आग्नेय चट्टानें जालोर में कौन सी पाई जाती है आपको बताना है। तो जल्दी से 16 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर वो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे अपना 2 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा, यानी कि एक तो ग्रेनाइट, नोट कीजिएगा साथियों, एक तो ग्रेनाइट और एक साथियों रायोलाइट, ये अपने साथियों आग्नेय चट्टानें जालौर में पाई जाती है। तो 2 नंबर ऑप्शन यहाँ पे अपना राइट हो गया। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें साथियों, तो आपसे 17 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, राज्य की एकमात्र बिटुमिन्स कोयला आधारित परियोजना कौन सी है आपको बताना है। क्या कपूरडी जालिपा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट है, या फिर 2 नंबर ऑप्शन भादेसर सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, या फिर 3 नंबर ऑप्शन दानपुर सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, या फिर 4 नंबर ऑप्शन कोटा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट है। इंपॉर्टेंट लगा लेना, आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन छपने वाला है, क्योंकि अपने सीईटी और एसएसबी अपने आरएसएसबी स्टेनो के एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो इंपॉर्टेंट लगा लेना। यहाँ पे ये अपने सुपर थर्मल पावर है, ये इंपॉर्टेंट है। तो बताएंगे 17 नंबर क्वेश्चन, राज्य की एकमात्र बिटुमिन्स कोयला आधारित परियोजना निम्न में से कौन सी है। इंपॉर्टेंट रखना है, इस क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा। अब देखिए राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे अपना जो 4 नंबर ऑप्शन है यहाँ पे राइट हो जाएगा, यानी कि कोटा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट है, ये अपने साथियों बिटुमिन्स एकमात्र बिटुमिन्स कोयला आधारित परियोजना है। नोट कीजिएगा, फिर आगे बढ़ेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 18 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, हरित राजस्थान अभियान का प्रारंभ है वो किस जिले में किया गया था? बांसवाड़ा में, प्रतापगढ़ में, उदयपुर में या फिर डूंगरपुर में? सभी साथी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे जल्दी से। हरित राजस्थान अभियान का प्रारंभ है वो किस जिले में किया गया था? बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर या फिर उदयपुर? जल्दी जल्दी सभी साथी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे। तो देखिए यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा साथियों 4 नंबर ऑप्शन डूंगरपुर। आगे देखिए नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन साथियों, मिलान वाला क्वेश्चन वापस से आ गया क्योंकि इंपॉर्टेंट है साथियों। या आप कह सकते हैं अपने एग्जाम में क्वेश्चन पूछने का नया ट्रेंड है वो शामिल हो चुका है, तो इस ट्रेंड को आपको ध्यान में रखना है। जब भी अपने पशु परिचर का एग्जाम हो उसमें अगर आप ये वाला क्वेश्चन देखें तो आपको घबराना नहीं है, आपको धैर्य रखकर सबसे पहले आपको क्वेश्चन को पढ़ना है, फिर राइट आंसर का चयन करना है। तो देखिए यहाँ पे अगर देखें साथियों 19 नंबर में, तो ये आपको सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान करना है। तो देखिए 1 नंबर सूची में देखें तो साथियों दी कृष्णा मिल्स ब्यावर आपको बताना है, फिर महालक्ष्मी मिल्स अजमेर, फिर उमेद मिल्स पाली या अपने, फिर आता है 4 नंबर ऑप्शन दी एडवर्ड मिल्स ब्यावर। आपको सन बताना साथियों ये अपने कब कब स्थापना होती है इनकी। तो जल्दी से सभी साथी इस क्वेश्चन का राइट आंसर मिलान करके बताएंगे। नीचे कूट दिए हुए 4, इनमें से राइट आंसर बताएंगे 19 नंबर का। तो देखिए आपको मैं मिलान करके बता देता हूँ साथियों। यहाँ पे अगर बात करें दी कृष्णा मिल्स जो कि ब्यावर में है, इसकी स्थापना साथियों अपने 1889 में होती है। 4 नंबर ऑप्शन में मिलान होगा। फिर देखिए अपने बी नंबर यानी कि महालक्ष्मी मिल्स की बात करें साथियों जो कि अजमेर में है, इसकी स्थापना साथियों 1925 में। फिर देखिए उम्मेद मिल्स पाली की बात करें तो इसकी स्थापना अपने 1942 में। फिर दी एडवर्ड मिल्स ब्यावर की बात करें तो इसकी स्थापना साथियों अपने 1906 में। यानी कि इस प्रकार आप देख सकते हैं जो 1 नंबर ऑप्शन है यहाँ पे अपना राइट हो जाएगा, तो ध्यान में रखना है। यहाँ पे 1 नंबर ऑप्शन अपना राइट हो गया। आगे देखिए 19 से 20 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि प्रमुख नस्लें मुरा जाफराबादी संबंधित है क्या? गौवंश से संबंधित है या फिर भैंस से संबंधित है, भेड़ से या फिर बकरी से? सभी साथी 20 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे। बड़ा ही सरल और आसान क्वेश्चन साथियों आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे 20 नंबर का। अपने आप तो इतना तो जानते ही होंगे साथियों जो मुरा नस्ल है वो अपनी किसकी है? भैंस की नस्ल है। तो यानी कि बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे अपना राइट हो जाएगा, तो ध्यान में रखना 20 नंबर क्वेश्चन का बी नंबर ऑप्शन अपना राइट हो गया। आगे देखिए आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, तिमणीय व ठुसी आभूषण कहाँ पहना जाता है? क्या गले में या फिर पैर में या फिर कमर में या फिर नाक में? आभूषण इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो ध्यान में रखिए। आपसे तिमणिया व टुसी आभूषण पूछा गया कहाँ पहना जाता है? क्या गले में पहना जाता है, पैर में या फिर नाक में या फिर कमर में? तो देखिए जो अपने साथियों तिमणिया व टुसी आभूषण है ये अपने साथियों गले में पहने जाते हैं आभूषण, यानी कि 1 नंबर ऑप्शन यहाँ पे 21 नंबर का राइट हो गया। नोट कीजिएगा तिमणिया व टुसी आभूषण है वो अपने कहाँ पर पहने जाते हैं साथियों? गले में पहने जाते हैं। आगे देखिए 22 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निहालचंद किस शैली का चित्रकार था? क्या नाथ द्वारा शैली का चित्रकार था या फिर किशनगढ़ शैली का, बूंदी का या फिर मारवाड़ शैली का? निहालचंद किस शैली का चित्रकार था आपको बताना है। 22 नंबर क्वेश्चन को देखिए। तो देखिए जो साथियों निहालचंद है वो अपने साथियों किशनगढ़ शैली का चित्रकार था, यानी कि 22 का 2 नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। यानी कि निहालचंद है वो किशनगढ़ शैली का चित्रकार था, नोट कीजिएगा। आगे देखिए नेक्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, राजसमंद का मोलेला गांव किस शिल्पकला के लिए विख्यात है? क्या मांडना शिल्प के लिए या फिर काष्ठ कला के लिए या फिर परचित्र कला के लिए या फिर मरण शिल्प के लिए? जल्दी से बताएंगे। राजसमंद का मोलेला गांव किस शिल्पकला के लिए विख्यात है? मांडना शिल्प, काष्ठ कला, परचित्र कला या फिर मरण शिल्प? जल्दी से बताएंगे। तो देखिए अगर बात करें साथियों यहाँ पे राइट आंसर की, जो अपने राजस्थान का मोलेला गांव है ये अपने मरण शिल्प कला के लिए विख्यात है, तो 4 नंबर ऑप्शन अपना राइट हो गया।
आगे देखिए, जल्दी जल्दी क्वेश्चनों को हल करने का प्रयास करेंगे साथियों, क्योंकि अपने को 150 क्वेश्चन है वो हल करने हैं। और मैं आपको बता दूं, अपनी जो एग्जाम है साथियों पशु परिचर की, वो भी नज़दीक है। तो यानी कि समय को देखते हुए साथियों जल्दी जल्दी से क्वेश्चनों को हल करने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, 24 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, राजस्थान का कौन सा लोक नाट्य मेरू नाट्य के नाम से जाना जाता है? क्या भुआई, या फिर ख्याल, या फिर गवरी, या फिर तमाशा? जल्दी से बताएंगे। राजस्थान का कौन सा लोक नाट्य है जो कि मेरू नाट्य के नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पे अपने जो साथियों गौरी नाट्य है, गौरी लोक नाट्य है, ये अपने साथियों मेरू नाट्य के नाम से जाना जाता है। तो ध्यान में रखना, अगर आपसे गौरी की जगह साथियों मेरू नाट्य दे दिया जाए तो आपको ध्यान में रखना है, जो अपने मेरू नाट्य है उसी को साथियों कौन सा कहते हैं? गौरी लोक नाट्य कहते हैं। तो ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे अपने 24 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया साथियों गौरी। 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पे अपना राइट है। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया 25 नंबर। देखिए, दो बांसुरियों को मुंह में रखकर बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र निम्न में से कौन सा होगा? क्या अलगोजा होगा, या फिर पेली होगी, या फिर टोटो होगा, या फिर चिंकारा? जल्दी से बताएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दो बांसुरियों को मुंह में रखकर बजाया जाने वाला जो वाद्य यंत्र साथियों कौन सा होगा? 4 ऑप्शन में से आपको राइट विकल्प का चयन करना है। तो देखिए, जो साथियों अपने दो बांसुरियों को मुंह में रखकर बजाया जाता है वो अपने वाद्य यंत्र होता है साथियों अपने अलगोजा, यानी कि 1 नंबर ऑप्शन यहाँ पे अपना राइट हो गया। ध्यान में रखिए, नोट कीजिएगा, जिस भी विद्यार्थी को नोट करना है तो 1 नंबर ऑप्शन यहाँ पे अपना राइट है। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया, सुमेलित कीजिएगा। क्वेश्चन पूछा गया है, सुमेलित करो। एक तरफ तो दिया गया साथियों गलियाकोट का उर्स, झुंझुनू नागौर, जिलहिज डूंगरपुर, नरहड़ की दरगाह कहाँ पर है? तारकिन का उर्स, और ईद उल जुहा। जल्दी से बताएंगे, कूट में से आपको राइट आंसर का चयन करना है। देखिए, यहाँ पे मैं आपको जल्दी से राइट आंसर बता देता हूँ। यहाँ पे अपना जो साथियों 1 नंबर ऑप्शन है यहाँ पे राइट हो जाएगा। नोट कीजिएगा, 26 नंबर क्वेश्चन का साथियों 1 नंबर ऑप्शन अपना राइट है। आगे देखिए, नेक्स्ट 27 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सुधा प्रबंध है वो किसने लिखी थी? क्या नाथा ने लिखी, या फिर मंडल के द्वारा लिखी गई, या फिर आप आगे देखिए, 2 अन्य विकल्प है साथियों, एक तो कुंभा और एक है गोविंद। जल्दी से बताएंगे, कुंभा और गोविंद। यहाँ पे मैं आपको लिख देता हूँ, एक तो है कुंभा, एक है गोविंद। तो जल्दी से सभी साथी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे। सुधा प्रबंध है वो किसके द्वारा लिखी जाती है? क्या नाथा के द्वारा, मंडल के द्वारा, या फिर कुंभा के द्वारा, या फिर गोविंद के द्वारा? तो मैं आपको बता दूं, सुधा प्रबंध है साथियों ये अपने कुंभा के द्वारा लिखी जाती है। तो ध्यान में रखिएगा, सुधा प्रबंध के रचनाकार कौन है साथियों? अपने कुंभ है। जल्दी से नोट कीजिएगा। आगे देखिए, 28 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, राजस्थान में न्यूनतम जनजाति जनसंख्या प्रतिशत वाले जिले आपको बताना है कौन सा है? नागौर है, बीकानेर है, जालोर है, या फिर ए व स दोनों है? यानी कि ए व स यानी कि नागौर और बीकानेर दोनों। जल्दी से बताएंगे, राजस्थान में न्यूनतम जनजाति जनसंख्या प्रतिशत वाले जिले कौन से हैं? 4 ऑप्शन आपके सामने, फटाफट से राइट आंसर का चयन कीजिए। तो देखिए, यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा साथियों नागौर और बीकानेर, यानी कि जो 4 नंबर ऑप्शन है यहाँ पे अपना राइट हो जाएगा। राजस्थान में न्यूनतम जनजाति जनसंख्या प्रतिशत वाले जिले की बात करें तो एक तो हो गया नागौर और एक हो गया बीकानेर, यानी कि ए व स दोनों यहाँ पे अपने राइट आंसर है। आगे देखिए, 29 नंबर क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, किसके द्वारा राजस्थान कुंडा पंथ की स्थापना की गई? वीर फतेह जी के द्वारा, तल्लीनाथ जी के द्वारा, मल्लीनाथ जी के द्वारा, या फिर आलम जी? जल्दी से सभी साथी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे, किसके द्वारा राजस्थान कुंडा पंथ की स्थापना की जाती है? तो देखिए, अगर बात करें यहाँ पे 29 नंबर क्वेश्चन के राइट आंसर की, तो अपना 4 नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा, यानी कि मल्लीनाथ जी के द्वारा राजस्थान में कुंडा पंथ की स्थापना की जाती है। देखिए, 30 नंबर क्वेश्चन की बात करें, किस देवी को सांप्रदायिक सद्भाव की देवी भी कहा जाता है? बड़ली माता, सचियाई माता, लटियाल माता, या फिर सुधा माता? जल्दी से बताएंगे, इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा? किस देवी को सांप्रदायिक सद्भावना की देवी भी कहा जाता है? आपको अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बताइए
सांप्रदायिक सद्भावना यानी कि सांप्रदायिक सद्भावना का लोक देवता अगर आपसे पूछ लिया जाए कि किसको कहते हैं, तो आपको ध्यान में रखना साथियों, सांप्रदायिक सद्भावना का लोक देवता अपने रामदेव जी को कहा जाता है। किसको कहते हैं साथियों? रामदेव जी को सांप्रदायिक सद्भावना का लोक देवता कहते हैं। ये अपने राजस्थान के 5 पीरों में शामिल है, तो इम्पोर्टेंट है। रामदेव जी से संबंधित भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अब बताइए 30 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा होगा? तो देखिए, जो अपने साथियों सचियाई मत है, इनको अपने सांप्रदायिक सद्भावना की देवी भी कहते हैं, तो ध्यान में रखना आपको। आगे देखिए, रामदेव जी को भी नोट कर लेना है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 31 नंबर पूछा गया है कि जोधपुर में प्राचीन राजाओं की छतरियों एवं उद्यानों के लिए प्रसिद्ध स्थान आपको बताना है, कौन सा होगा? क्या मंडोर होगा, जसवंतथड़ा होगा, या फिर ओसिया होगा, या फिर लूणी होगा? जल्दी से सभी साथी राइट आंसर बताएंगे। जोधपुर में प्राचीन राजाओं की छतरियों एवं उद्यानों के लिए प्रसिद्ध स्थान आपको बताना है, कौन सा होगा? मंडोर, ओसिया, लूणी, या फिर जसवंतथड़ा? अब देखिए, अगर बात करें साथियों यहाँ पे जसवंतथड़े की, तो इसको साथियों राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? राजस्थान का ताजमहल अगर आपसे पूछ लिया जाए, इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पक्का छपेगा कि बताइए राजस्थान का ताजमहल किसे कहते हैं साथियों? तो राजस्थान का ताजमहल अपने जसवंतथड़ा को कहा जाता है। और ये कहाँ पर है साथियों? ये अपने जोधपुर के अंदर है। कहाँ पर है साथियों? जसवंतथड़ा जोधपुर के अंदर है। और जोधपुर में ही मेहरानगढ़ दुर्ग है। कौन सा दुर्ग है साथियों? मेहरानगढ़ दुर्ग अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए मेहरानगढ़ दुर्ग है वो कहाँ पर है, तो अपने जोधपुर में है। और जोधपुर में जसवंतथड़ा है, और जसवंतथड़े को अपने राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? राजस्थान का ताजमहल जसवंतथड़ा को कहा जाता है। ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अब देखिए, बात करें कि जोधपुर में प्राचीन राजाओं की छतरियों एवं उद्यानों के लिए प्रसिद्ध स्थान है, वो कौन सा होगा? तो वो अपने साथियों मंडोर होगा, यानी कि 1 नंबर ऑप्शन यहाँ पे अपना राइट हो जाएगा। तो ध्यान में रखना। आगे देखिए, 32 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बताइए नरहड़ का पीर, बागड़ का धनी, बागड़ का पीर का मेला है वो कब आयोजित होता है? क्या कार्तिक अमावस्या को आयोजित होता है, या फिर चैत्र कृष्ण एकम से एकादशी तक, या फिर भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को, या फिर भाद्रपद कृष्ण नवमी को? जल्दी से हम बताएंगे। नरहड़ का पीर, बागड़ का धनी, बागड़ का पीर मेला है वो कब आयोजित होता है? जल्दी से सभी साथी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। तो देखिए 32 नंबर का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा साथियों 3 नंबर ऑप्शन, यानी कि भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को नरहड़ का पीर, बागड़ का धनी, बागड़ का पीर का मेला अपने आयोजित होता है अपने कृष्ण अष्टमी को। आगे देखिए 33 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन पूछा गया है हाड़ौती का सुरंगा मेला के नाम से प्रसिद्ध चंद्रभागा पशु मेला किस नस्ल के लिए प्रसिद्ध है? क्या मेवाती नस्ल के लिए, कांकरोज नस्ल के लिए, भदावरी नस्ल के लिए, या फिर मालवी नस्ल के लिए? इंपॉर्टेंट लगा लेना, आपके एग्जाम में पक्का यहाँ से क्वेश्चन छपेगा। तो बताइए हाड़ौती का सुरंगा मेला के नाम से प्रसिद्ध चंद्रभागा पशु मेला है वो किस नस्ल के लिए प्रसिद्ध है? मेवाती नस्ल, भदावरी नस्ल, मालवी नस्ल, या फिर कांकरोज नस्ल? क्वेश्चन नंबर 33 आपसे पूछा गया है, तो जल्दी से बताएं। अब देखिए अगर बात करें साथी यहाँ पे राइट आंसर की, तो अपना 4 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट होता है। मालवी नस्ल के लिए प्रसिद्ध है चंद्रभागा पशु मेला। अगर किसी भी विद्यार्थी ने अभी तक क्लास को शेयर नहीं किया तो एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए, और लाइक करने में कंजूसी मत कीजिएगा। क्लास को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके जल्द से जल्द 1000 सब्सक्राइबर का जो आंकड़ा है साथियों इसको भी पूरा कीजिएगा। आगे देखिए नेक्स्ट अपने 34 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि हरविलास शारदा द्वारा 1929 में पारित शारदा एक्ट में लड़के व लड़की की विवाह योग्य आयु क्रम से कितनी रखी गई थी? तो आपको बताना है लड़के व लड़की की विवाह की उम्र साथी वो कितनी रखेगी? क्या लड़के की 18 वर्ष और लड़की की 14 वर्ष, या फिर बी नंबर ऑप्शन 21 वर्ष व 18 वर्ष, या फिर 3 नंबर ऑप्शन 18 वर्ष व 15 वर्ष, या फिर 19 वर्ष व 16 वर्ष? जल्दी से बताएंगे। हरविलास शारदा द्वारा 1929 में पारित शारदा एक्ट में लड़के व लड़की की विवाह योग्य आयु क्रम से कितनी रखी गई थी? 4 ऑप्शन आपके सामने, जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे। तो देखिए अगर बात करें साथियों यहाँ पे राइट आंसर की, तो अपना जो 1 नंबर ऑप्शन है यहाँ पे राइट हो जाएगा, यानी कि हरविलास शारदा द्वारा
अपने 1929 में जो अपने पारित होता साथियों शारदा एक्ट है, इसमें लड़के की उम्र की बात करें तो 18 वर्ष रखी गई और लड़की की उम्र रखी गई साथियों 14 वर्ष। ध्यान में रखना है, ये अपने गर्ल की अपने उम्र है और ये अपने बॉय की 18 वर्ष और 14 वर्ष। आगे देखिए 35 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन आगे पूछा गया है कि बताइए आदिवासियों की कुंवारी कन्याओं की ओढ़नी को क्या कहते हैं। इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों। क्या कापड़ी कहा जाता है, कटकी कहा जाता है, पीरिया कहा जाता है या फिर पंवरी। इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन छप सकता है, तो यहाँ पे मैं आपको नोट करवा देता हूँ। जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे सभी साथी, पशु परीक्षर 2024 के लिए इंपॉर्टेंट। देखिए आदिवासियों की कुंवारी कन्याओं को ओढ़नी को क्या कहा जाता है साथियों, आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं और एक क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। आगे देखिए यहाँ पे अगर बात करें राइट आंसर की तो अपना 2 नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा, यानी कि जो आदिवासियों की कुंवारी कन्या साथियों उनकी ओढ़नी को कटकी कहा जाता है। 2 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट है, जल्दी से नोट कीजिएगा जो भी विद्यार्थी नोट करना चाहता है। पीडीएफ के लिए मैंने आपको बता दिया साथियों, जैसे ही अपने 3000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होते हैं, मैं आपको बार बार प्रत्येक क्लास में यही बात बताता हूँ। पीडीएफ के लिए जैसे ही अपने 3000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होते हैं, आपको निःशुल्क पीडीएफ मिलेगी प्रत्येक क्लास की। तो जल्द से जल्द इस आंकड़े को पूरा कर दीजिए। जल्दी अपने 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने वाले हैं, तो इस आंकड़े को भी पूरा कीजिए। आगे देखिए क्लास को शेयर करते रहेंगे सभी साथी, ताकि जो भी विद्यार्थी पशु परीक्षर की तैयारी कर रहा है वो इस क्लास से जुड़ सकें और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकें। आगे देखिए 36 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, भारत में फैली सती प्रथा जैसी सामाजिक बुराइयों को कब बूंदी में गैर कानूनी घोषित किया जाता है। क्या 1822 में या फिर 1829 में, 1830 में या फिर 1844 में। अगर किसी भी विद्यार्थी को क्वेश्चन अच्छी तरीके से दिखाई नहीं दे रहा है या फिर आपको लगता है वीडियो की क्वालिटी है वो ख़राब है, तो अपनी क्वालिटी को साथियों 1080 पर सेट कीजिए, आपको निश्चित रूप से क्वेश्चन है वो अच्छी तरीके से दिखाई देगा। तो बताइए साथियों, भारत में फैली सती प्रथा जैसी सामाजिक बुराई को कब बूंदी में गैर कानूनी घोषित किया जाता है। तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना साथियों 1822 में साथियों बूंदी के अंदर अपने गैरकानूनी घोषित किया जाता है अपने सती प्रथा जैसी सामाजिक बुराई को। तो 2 नोट कीजिएगा, यहाँ पे अपने राइट आंसर हो गया साथियों 1 नंबर ऑप्शन। जल्दी से नोट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट लगा लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साथियों। उम्मीद करता हूँ सभी साथियों को प्रत्येक क्वेश्चन है वो अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। और इंपॉर्टेंट साथियों इस मॉडल पेपर में जितने भी क्वेश्चन है आपके एग्जाम में क्वेश्चन छपने की संभावना यहीं से बनेगी। आगे देखिए 37 नंबर की बात करें साथियों, क्वेश्चन पूछा गया है, रम्मत लोकनाट्य किस क्षेत्र की प्रसिद्ध है। क्या चिड़ावा की प्रसिद्ध है, जयपुर की, जैसलमेर की या फिर उपयुक्त सभी की। जल्दी से बताएंगे रम्मत लोकनाट्य किस क्षेत्र की प्रसिद्ध है, जयपुर, चिड़ावा, जैसलमेर, उपरोक्त सभी। अगर बात करें साथियों यहाँ पे राइट आंसर की तो अपने ध्यान में रखना है जैसलमेर की साथियों रम्मत लोकनाट्य प्रसिद्ध है। और जैसलमेर साथियों अपने राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है, राजस्थान का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से, राजस्थान का सबसे बड़ा जिला आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ की साथियों अपने रम्मत लोकनाट्य है वो प्रसिद्ध है। आगे देखिए नेक्स्ट 38 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई किस से होती है। क्या कुओं व नलकूपों से होती है या फिर नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई होती है या फिर झीलों से या फिर झरनों से। जल्दी से सभी साथी बताएंगे राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई है वो किसके द्वारा होती है। अगर बात करें साथियों यहाँ पे राइट आंसर की तो अपना 1 नंबर ऑप्शन अपने राइट हो जाएगा, यानी कि कुओं व नलकूपों के द्वारा साथियों राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई होती है। आगे देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, असुमेलित करना है, यानी कि आपको बताना है साथियों असुमेलित कौन सा होगा यहाँ पे। क्या कोठारी हवेली फलोदी में नहीं है या फिर अपने अमरचंद कोचर हवेली मंडावा या फिर पाल हवेली जोधपुर या फिर लड़ियों की हवेली बीकानेर। जल्दी से बताएंगे यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन है, अपने कौन सा ऑप्शन है राइट रहेगा। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको राइट आंसर बताना चाहूँगा डायरेक्ट, यहाँ पे अपना 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, नोट कीजिएगा। आगे देखिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अमृतम जलम जल संरक्षण अभियान चलाया गया राजस्थान जल विभाग के द्वारा या फिर राजस्थान पत्रिका द्वारा या फिर
तरुण भारत संघ द्वारा या फिर विकल्प 1 व 3 दोनों? जल्दी से बताएंगे। अमृतम जलम जल संरक्षण अभियान किसके द्वारा चलाया जाता है? 4 ऑप्शन आपके सामने, जल्दी से बताएंगे। तो राजस्थान पत्रिका के द्वारा साथियों ये अपने अभियान चलाया जाता है, नोट कीजिएगा। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से नवलखा भंडार की दीवार में लगा अभिलेख जिसमें अलाउद्दीन तथा बहादुर शाह के आक्रमण के समय की जानकारी के स्रोत मिलते हैं? तो जल्दी से बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो देखिए कौन सा शिलालेख रहेगा, क्या श्रृंगी ऋषि शिलालेख रहेगा, या फिर बिट्ठू का शिलालेख, या फिर चित्तौड़ का शिलालेख, या फिर समाधीश्वर का शिलालेख? जल्दी से हम बताएंगे यहाँ पे कौन सा ऑप्शन राइट रहेगा। तो मैं आपको बता दूं अपने चित्तौड़गढ़ का शिलालेख है साथियों, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि कालीबंगा सभ्यता स्थल हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय से किस दिशा में स्थित है? क्या दक्षिण पूर्व में, या फिर दक्षिण पश्चिम में, या फिर उत्तर दक्षिण में, या फिर उत्तर पूर्व में? अगर बात करें साथियों यहाँ पे राइट आंसर की, तो अपना 2 नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा, यानी कि दक्षिण पश्चिम दिशा में कालीबंगा सभ्यता है हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय से। आपको मैं बता दूं, कालीबंगा अगर आपसे सभ्यता पूछ ली जाए कि बताइए कालीबंगा सभ्यता है वो कहाँ पर है, तो आपको ध्यान में रखना है हनुमानगढ़ जिले के अंदर साथियों कालीबंगा सभ्यता आती है, नोट कीजिएगा। आगे देखिए, नेक्स्ट अपने 43 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है, गुर्जर प्रतिहार किस देवी को कुल देवी के रूप में पूजा करते हैं? क्या नागणेची माता की, तनोट माता की, आई माता की, या फिर चामुंडा माता की? देखिए अगर बात करें राइट आंसर की यहाँ पे, तो अपना 3 नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा, यानी कि गुर्जर प्रतिहार है वो अपने चामुंडा देवी की कुल देवी के रूप में पूजा करते हैं। किसकी पूजा करते हैं साथियों? चामुंडा माता की, ध्यान में रखना। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया 44 नंबर का, एशिया की सबसे बड़ी जयबान तोप है वो कहाँ पर है? क्या आमेर दुर्ग में है, नाहरगढ़ दुर्ग में है, जयगढ़ दुर्ग में है, या फिर सिटी प्लेस म्यूजियम में है? इंपॉर्टेंट लगा लेना, आपके एग्जाम में पक्का छपेगा। तो बताइए, एशिया की सबसे बड़ी जयबान तोप है जिसका नाम क्या है साथियों? जयबान तोप है, ये अपने एशिया की सबसे बड़ी तोप है। तो आपको बताना कौन से दुर्ग में है, ये अपने राजस्थान के एक दुर्ग में स्थित है साथियों, तो उस दुर्ग का आपको नाम बताना है। तो देखिए यहाँ पे अगर बात करें साथियों राइट आंसर की, तो मैं आपको बताना चाहूँगा जो अपने साथियों जयगढ़ दुर्ग है, यहाँ पे अपने एशिया की सबसे बड़ी तोप है, यानी कि जयबान तोप है यहाँ पे है जयगढ़ दुर्ग में, नोट कीजिएगा जयगढ़ दुर्ग। 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पे अपना राइट हो गया। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति है वो कहाँ पर है? जयपुर में, उदयपुर में, राजसमंद में, या फिर खानवा में? जल्दी से बताएंगे विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति है वो कहाँ पर है? जयपुर, उदयपुर, राजसमंद, खानवा? तो देखिए यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा साथियों 3 नंबर ऑप्शन, यानी कि राजसमंद में। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, सर्वप्रथम किसके शासनकाल में मारवाड़ की चित्रशैली पर मुगल प्रभाव पड़ता है? क्या मालदेव के शासनकाल में, उदय सिंह के शासनकाल में, जसवंत सिंह के शासनकाल में, या फिर गज सिंह के शासनकाल में? जल्दी से बताएंगे सर्वप्रथम किसके शासनकाल में मारवाड़ की चित्रकला शैली पर मुगल प्रभाव पड़ता है? मालदेव, गज सिंह, उदय सिंह, या फिर जसवंत सिंह? तो देखिए साथियों, अपने उदय सिंह के शासनकाल में साथियों उदय सिंह के शासनकाल में मारवाड़ की चित्रकला पर साथियों अपने सर्वप्रथम मुगल प्रभाव पड़ता है, तो नोट कीजिएगा। आगे बढ़ने से पहले एक बार क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और लाइक करने में साथियों किसी भी विद्यार्थी को कंजूसी नहीं करनी है, क्लास को दबाकर लाइक कीजिए। आपको इस क्लास के ऊपर साथियों टारगेट दिया जाता है, मात्र 200 लाइक का टारगेट दिया जाता है। तो ये अपने साथियों बड़ा ही छोटा टारगेट है, इसको पूरा कीजिए ताकि आपके सामने इसी प्रकार अपने पशु परिचर के लिए क्लास हैं वो जारी रहे। आगे देखिए 47 नंबर क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, किसके शासनकाल में दयालदास राठौड़ ने बीकानेर राठौड़री ख्यात नामक कृति की रचना की? क्या राय सिंह के शासनकाल में, या फिर महाराजा गज सिंह के शासनकाल में, या फिर महाराजा रतन सिंह के शासनकाल में, या फिर महाराजा सरदार सिंह के काल में? किसके शासनकाल में दयालदास राठौड़ ने, किसके द्वारा साथियों दयालदास राठौड़ ने किसके शासनकाल में अपने बीकानेर राठौड़री ख्यात नामक कृति की रचना की? राय सिंह, महाराजा गज सिंह, रतन सिंह, सरदार सिंह? अगर बात करें साथियों यहाँ पे राइट आंसर की, तो अपना महाराजा रतन सिंह यहाँ पे राइट हो जाएगा, नोट कीजिएगा।
आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन देखिए, राजस्थान की राजनीति में मराठों का सर्वप्रथम प्रवेश कहाँ पर हुआ? आपको बताना है राजस्थान की राजनीति में मराठों का सर्वप्रथम प्रवेश है वो कहाँ पर होता है? क्या जयपुर में, भरतपुर में, बूंदी में या फिर धौलपुर में? जल्दी से बताएंगे। राजस्थान की राजनीति में मराठों का सर्वप्रथम प्रवेश है वो कहाँ पर होता है? तो अगर बात करें राइट आंसर की तो अपना यहाँ पे 4 नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा, यानी कि बूंदी में, अपने बूंदी से मराठों का सर्वप्रथम राजस्थान की राजनीति में प्रवेश होता है मराठों का। आगे देखिए 49 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, राव भिक्का के द्वारा बीकानेर की स्थापना है वो किस वर्ष की जाती है? क्या 1133 में या फिर 1155 में? आगे देखिए दो ऑप्शन कौन कौन से हैं, एक है 1488 और एक है 1727। मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ 1488 और 1727। तो अब आप बताइए साथियों, राव भिक्का के द्वारा बीकानेर की स्थापना है वो कौन से वर्ष में की जाती है? 1133, 1155, 1488 और 1727। अब देखिए यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात करें तो 1727 में साथियों अपने बीकानेर की स्थापना की जाती है, और बीकानेर की स्थापना की जाती है साथियों राव भिक्का के द्वारा। आगे देखिए आज का अपना 50 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन पूछा गया है, मैं नौकरी करूंगा तो अंग्रेजों को भारत से कौन भगाएगा? यह कथन अर्जुनलाल सेठी द्वारा किसे कहा गया? भारत सरकार को, दिल्ली महाराणा को, महाराणा फतेह सिंह को या फिर माधो सिंह को? जल्दी से बताएंगे। मैं नौकरी करूंगा तो अंग्रेजों को भारत से कौन भगाएगा? यह कथन अर्जुनलाल सेठी द्वारा किसे कहा गया? अब देखिए अगर बात करें राइट आंसर की तो अपने साथियों माधो सिंह को यह कथन कहा जाता है। अपना 4 नंबर ऑप्शन अपने राइट हो जाएगा, नोट कीजिएगा। आगे देखिए क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, 1857 में नसीराबाद में विद्रोह करने वाली बटालियन आपको बताना है कौन सी थी? क्या बॉम्बे लासेंस थी या फिर 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी या फिर 3 नंबर ऑप्शन मेरवाड़ा बटालियन थी या फिर 4 नंबर ऑप्शन 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री? आपको बताना है 1857 में नसीराबाद में विद्रोह करने वाली बटालियन है उसका नाम क्या है? और इम्पोर्टेंट लगा लेना, अपने पशु परिचर के एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन है वो छपने वाला है, क्योंकि अपने जो 1857 की क्रांति है साथियों ये इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिएगा। पशु परिचर 2024 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अगर बात करें साथियों यहाँ पे राइट आंसर यानी कि कौन सी बटालियन थी, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं अपने जो साथियों 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री है, ये अपने साथियों 1857 में अपने नसीराबाद में विद्रोह किया जाता है इस बटालियन के द्वारा। तो नोट कीजिएगा, यहाँ पे 4 नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। आगे देखिए 52 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, विजय सिंह पथिक द्वारा हरियाली अमावस्या के दिन उपरमाल पंच बोल्ट की स्थापना कहाँ की गई? इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बेरीसेल में या फिर नीमड़ा में, झाड़ोल में या फिर खेरवाड़ा में? विजय सिंह पथिक द्वारा हरियाली अमावस्या के दिन उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना कहाँ की जाती है आपको बताना है। तो देखिए बेरीसाल में साथियों अपने उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की जाती है। तो 1 नंबर ऑप्शन यहाँ पे अपना राइट हो गया, नोट कीजिएगा। आगे देखिए 53 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भील सेवा मंडल की स्थापना किसने की थी? गोविंद गुरु ने, मोतीलाल तेजावत ने, डी.के. करव ने या फिर ए.वी. ठक्कर ने? भील सेवा मंडल की स्थापना आपको बताना है किसके द्वारा की जाती है। तो यहाँ पे ए.वी. ठक्कर के द्वारा साथियों अपने भील सेवा मंडल की स्थापना की जाती है, नोट कीजिएगा। 4 नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा 53 नंबर क्वेश्चन का। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, राजस्थान के लोहे पुरुष माने जाते हैं मोहनलाल सुखाड़िया को, माणिक्यलाल वर्मा को, दामोदर दास राठी को या फिर जय नारायण व्यास को? अगर भारत का लोहे पुरुष अगर आपसे पूछ लिया जाए साथियों तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को राजस्थान अपने भारत का लोहे पुरुष कहा जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को, नोट कीजिएगा, यह भी इंपॉर्टेंट है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को साथियों अपने भारत का लोहे पुरुष कहा जाता है। लेकिन आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि बताइए राजस्थान के लोहे पुरुष किसे माना जाता है? 4 ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए अगर बात करें यहाँ पे 54 नंबर क्वेश्चन के राइट आंसर की तो दामोदर दास राठी को साथियों राजस्थान के लोहे पुरुष माने जाते हैं। तो 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पे अपना राइट हो जाएगा, नोट कीजिएगा। आगे देखिए
55 नंबर क्वेश्चन की बात करें साथियों तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, जयपुर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन कब और किसकी अध्यक्षता में आयोजित होता है? क्या 1934 में कपूरचंद पाटनी की अध्यक्षता में, या फिर बी नंबर ऑप्शन 1936 में हीरालाल शास्त्री की अध्यक्षता में, या फिर 3 नंबर ऑप्शन 1938 में जमनालाल बजाज के अध्यक्षता में, या फिर 4 नंबर ऑप्शन 1938 में हीरालाल शास्त्री की अध्यक्षता में। जल्दी से सभी साथी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो बता सकते हैं। जिस भी विद्यार्थी को इस क्वेश्चन का राइट आंसर पता है, जयपुर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन आपको बताना है कब और किसकी अध्यक्षता में आयोजित होता है। आज का हमारा 55 नंबर क्वेश्चन है। लगभग इस क्लास में साथियों 150 क्वेश्चन कवर करेंगे। अब देखिए अगर बात करें यहाँ पे राइट आंसर की तो 1938 में साथियों इसकी अपने अधिवेशन किया जाता है और जमनालाल बजाज के द्वारा, यानी कि 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पे अपना राइट हो जाएगा। नोट कीजिएगा 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पे अपना राइट है। आगे बढ़ने से पहले एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि और भी विद्यार्थी वो इस क्लास से जुड़ सकें, और क्लास को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और जो भी विद्यार्थी अपने रीट की तैयारी कर रहा है तो रीट के लिए भी साथियों अपने राजस्थान जीके की क्लासें वो जारी है। तो जो भी अपने आपके जानकारी में भाई बंधु अपने रीट की तैयारी कर रहा है तो वो इस चैनल से जुड़ सकता है और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकता है। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि मरुवाणी क्या है? क्या बताना साथियों? मरुवाणी आपको बताना क्या है? क्या राजस्थानी भाषा की मासिक पत्रिका है, या फिर राजस्थानी भाषा में साप्ताहिक समाचार पत्र है, या फिर ब्रिटिश काली दैनिक धारावाहिक है, या फिर मारवाड़ से प्रकाशित मासिक पुस्तक है? आपको साथियों बताना है मरुवाणी क्या है। तो देखिए अगर बात करें 56 नंबर क्वेश्चन के राइट आंसर की तो ये अपने साथियों राजस्थान भाषा की मासिक पत्रिका है। तो 1 नंबर ऑप्शन यहाँ पे अपना राइट हो गया। जल्दी से नोट कीजिएगा और क्लास को लाइक और शेयर करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और जो भी विद्यार्थी अपने रीट की तैयारी करना चाहता है तो वो इस क्लास से जुड़ सकता है, अपने चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है। रीट 2025 में साथियों अपने इसका पात्रता परीक्षा का पेपर है। तो इस परीक्षा की जो भी तैयारी करना चाहता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है आज ही और अपनी तैयारी को शुरू कर सकता है। अपने चैनल का नाम है साथियों स्मार्ट क्लासेज एकेडमी के नाम से, इसको शेयर कर दीजिए। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का अपना 57 नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, देशी रियासतों के मसलों को हल करने के लिए 5 जुलाई 1947 को किसके नेतृत्व में रियासती विभाग का गठन किया गया? सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, अपने वीपी मेनन, या फिर के.एम. मुंशी? मैं आपको बता दूं, अभी मैंने पीछे आपको बताया था सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? लौह पुरुष, ध्यान में रखना है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को साथियों लौह पुरुष कहा जाता है। अब क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि देशी रियासतों के मसलों को हल करने के लिए 5 जुलाई 1947 को किसके नेतृत्व में रियासती विभाग का गठन किया गया? सरदार वल्लभ भाई पटेल के अपने नेतृत्व में, या फिर जवाहरलाल नेहरू, के.एम. मुंशी, या फिर वीपी मेनन? अब देखिए यहाँ पे अगर बात करें 57 नंबर क्वेश्चन के राइट आंसर की तो अपना सरदार वल्लभ भाई पटेल है, यहाँ पे अपना राइट हो जाएगा। आगे देखिए 58 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, जयपुर का कौन सा शासक कविताओं में अपना उपनाम ब्रजनिधि से लिखते थे? सवाई मान सिंह, सवाई भोज, अपने प्रताप सिंह, या फिर मिर्जा राजा जय सिंह? जयपुर का कौन सा शासक है साथियों जो अपने कविताओं में अपना उपनाम है वो ब्रजनिधि में लिखते थे? जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे और इम्पोर्टेंट लगा लेना, अपने एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पे अगर बात करें 58 नंबर क्वेश्चन के राइट आंसर की तो प्रताप सिंह यहाँ पे अपना राइट हो जाएगा। यानी कि प्रताप सिंह के द्वारा साथियों कविताओं में अपने उपनाम के रूप में ब्रजनिधि के रूप में ब्रजनिधि भाषा में लिखते थे। आगे देखिए 59 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाले पहली राजपूत रियासत आपको बताना है कौन सी थी? क्या बीकानेर थी, आमेर, चित्तौड़गढ़, या फिर मारवाड़? जल्दी से बताएंगे। मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाली पहली राजपूत रियासत आपको बतानी है, तो यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा साथियों आमेर। आगे देखिए
नेक्स्ट अपना 60 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, मोतीलाल तेजावत का संबंध आपको बताना साथियों था। मोतीलाल तेजावत का संबंध था बेगू किसान आंदोलन से, एकी किसान आंदोलन से, मारवाड़ किसान आंदोलन से, या फिर सिक्कर किसान आंदोलन से। जल्दी से सभी साथी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे। मोतीलाल तेजावत का संबंध था, इंपॉर्टेंट लगा लेना, अपने पशु परिचर के एग्जाम में क्वेश्चन छप सकता है। पशु परिचर 2024 जल्दी से नोट कीजिएगा। मोतीलाल तेजावत का संबंध आपको बताना है बेगू किसान आंदोलन, एकी किसान आंदोलन, मारवाड़ किसान आंदोलन, सिक्कर किसान आंदोलन। तो अब देखिए यहाँ पे अगर बात करें साथियों राइट आंसर की, तो अपना 2 नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा, यानी कि एकी किसान आंदोलन। जल्दी से नोट कीजिएगा, फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए 61 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, प्राकृतिक तंतु का उदाहरण आपको बताना है कौन सा है। रेयोन है, रुई है, नॉयलॉन है, या फिर डेक्रोन। जल्दी से सभी साथी बताएंगे। तो देखिए यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा साथियों 3 नंबर ऑप्शन, यानी कि रुई। आगे देखिए फटाफट से क्वेश्चनों को हल करने का प्रयास करेंगे समय के अभाव को देखते हुए। साथियों क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन से समूह में सभी संश्लेषित रेशे हैं। नाइलॉन, टेरिलॉन, रेयोन, या फिर बी नंबर ऑप्शन एक्रिलिक रेशम ऊन, या फिर 3 नंबर ऑप्शन कपास रेयोन ऊन, या फिर 4 नंबर ऑप्शन पीवीसी पॉलीथीन बेकेलाइट। तो देखिए यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा साथियों 4 नंबर ऑप्शन, यानी कि पीवीसी पॉलीथीन बेकेलाइट। साथियों ये अपने संश्लेषित रेशे हैं। आगे देखिए 63 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, न चिपकने वाली सतह से लेपित बर्तनों में उपयोग आने वाला बहुलक आपको बताना है कौन सा होगा। टेफलॉन होगा, ओरलॉन होगा, रेयोन होगा, या फिर डेक्रोन। तो देखिए यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा साथियों 1 नंबर ऑप्शन, यानी कि टेफलॉन। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से एक प्लास्टिक नहीं है। क्या विनाइल, या फिर रबर, या फिर सेल्यूलोज, या फिर बेकेलाइट। जल्दी से बताएंगे। निम्नलिखित में से एक प्लास्टिक नहीं है, विनाइल, रबर, सेल्यूलोज, या फिर बेकेलाइट। तो देखिए यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा साथियों 3 नंबर ऑप्शन, यानी कि रबर है वो अपने एक प्लास्टिक नहीं है। आगे देखिए 65 नंबर क्वेश्चन की बात करें, तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है। जीवाश्म ईंधन, जल विद्युत, पवन ऊर्जा, या फिर सौर ऊर्जा। निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है। इंपॉर्टेंट है और सरल क्वेश्चन साथियों, बार बार एग्जाम में आता है। तो देखिए यहाँ पे अपना 1 नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा, यानी कि जीवाश्म ईंधन। नोट कीजिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बॉल को लपकते समय एक क्रिकेट खिलाड़ी निम्नलिखित में से किसको कम करने के लिए अपने हाथ वो नीचे कर लेता है। क्या बल को, या फिर संवेग को कम करने के लिए, या फिर दाब को, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं साथियों, सभी साथी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे। बॉल को लपकते समय एक क्रिकेट खिलाड़ी निम्नलिखित में से किसको कम करने के लिए अपने हाथ है वो नीचे कर लेता है। 4 ऑप्शन के आपके सामने, कमेंट बॉक्स में आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर मुझे बताना है। तो जल्दी से प्रत्येक विद्यार्थी को कमेंट करना है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे। आगे देखिए 66 नंबर क्वेश्चन का साथियों आपको और कमेंट बॉक्स में राइट आंसर बताना है। अब अपन लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए 67 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, गुरुत्वाकर्षण नियम की परिभाषा किसने दी। क्या न्यूटन ने दी, या फिर आर्किमिडीज ने, या फिर गैलीलियो ने, या फिर फेराडे ने। आपको बताना है गुरुत्वाकर्षण नियम की परिभाषा है वो किसके द्वारा दी जाती है। मैं आपको बता दूं साथियों, अपने न्यूटन के द्वारा गुरुत्वाकर्षण नियम की परिभाषा दी जाती है। इंपॉर्टेंट है और सरल और आसान क्वेश्चन भी आप कह सकते हैं, बड़ा ही बिल्कुल आप आसान क्वेश्चन है। आगे देखिए 68 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम होती है। क्या ध्रुवों पर होती है, या फिर विषुवत रेखा पर, या फिर पृथ्वी के केंद्र में, या फिर भूपृष्ठ पर। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता आपको बताना साथियों अधिकतम कब होती है। तो देखिए यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा साथियों ध्रुवों पर, यानी कि 1 नंबर ऑप्शन अपना राइट है। आगे देखिए 69 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, न्यूटन के पहले नियम को भी कहते हैं। न्यूटन के पहले नियम को क्या कहा जाता है। क्या आघूर्णों का नियम, या फिर जड़त्व का नियम, संवेग का नियम, या फिर ऊर्जा का नियम। तो बताएंगे यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाए साथियों बी नंबर ऑप्शन, यानी कि जड़त्व का नियम कहा जाता है न्यूटन के पहले नियम को।
आगे देखिए 70 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है और ये इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा जा रहा है आजकल। रॉकेट को अंतरिक्ष में छोड़ने के लिए कितने न्यूनतम पलायन वेग की आवश्यकता होती है? जो साथियों अपने अंतरिक्ष में रॉकेट छोड़ा जाता है उसकी आपको साथियों न्यूनतम पलायन वेग की आवश्यकता बतानी है, कितनी होती है? क्या 5 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार होती है, या फिर 6 किलोमीटर प्रति सेकंड, या फिर 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, या फिर 15 किलोमीटर प्रति सेकंड? तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा साथियों 3 नंबर ऑप्शन, यानी कि 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से अगर पृथ्वी से कोई भी वस्तु छोड़ी जाती साथियों तो वो अंतरिक्ष में जा सकती है। आगे देखिए 71 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, वाहनों के टायर क्यों अच्छी प्रकार फुलाए जाते हैं? क्या सम अवस्था में चलना सुनिश्चित करने हेतु, या फिर बी नंबर ऑप्शन वाहन की भार क्षमता बढ़ाने के लिए? आगे देखिए दो और ऑप्शन कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फिसलन से बचने तथा न्यूनतम घर्षण हेतु, या फिर तेज चलने एवं ईंधन की बचत हेतु। तो मैं आपको बता दूं अगर बात करें यहाँ पे राइट आंसर की तो अपना 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पे अपना राइट हो जाएगा, यानी कि फिसलन से बचने तथा न्यूनतम घर्षण हेतु। आगे देखिए नेक्स्ट बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए। आगे देखिए 72 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, महाकायता तथा अग्रितकायता किस कारण होती है? प्यूटरी का अल्प स्त्रावण होने के कारण, या फिर बी नंबर ऑप्शन प्यूटरी का अति स्त्रावण, या फिर 3 नंबर ऑप्शन थायराइड का अल्प स्त्रावण, या फिर 4 नंबर ऑप्शन थायराइड का अति स्त्रावण। जल्दी से हम बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा होगा। तो देखिए अगर बात करें साथियों यहाँ पे राइट आंसर की तो अपना 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी कि पिट्यूटरी का अतिस्रावण। आगे देखिए 73 की बात करें तो मिक्सडीमा रोग का संबंध है वो किस ग्रंथि से है? थायराइड से है, पैराथायराइड से है, जनन ग्रंथि से है, या फिर अग्नाशय से है? जल्दी से हम बताएंगे मिक्सडीमा रोग का संबंध किस ग्रंथि से है? थायराइड, जनन ग्रंथि, अग्नाशय, पैराथायराइड? जल्दी से बताएंगे। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे अपना राइट आंसर 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होगी? आपको बताना है सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि उसका नाम कौन सा होगा? क्या पीयूष ग्रंथि, या फिर अधिवृक्क, थायराइड, या फिर थाइमस? तो देखिए यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा साथियों थायराइड। आगे देखिए जल्दी जल्दी से क्वेश्चनों को हल करेंगे। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, मधुमेह रोग की अवस्था में रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, या फिर रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा है वो घट जाती है, या फिर श्वसन में ग्लूकोज की मात्रा घट जाती है, या फिर यकृत में ग्लाइकोजन अधिक हो जाता है? तो देखिए अगर बात करें यहाँ पे राइट आंसर की तो अपना पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी कि रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। नोट कीजिएगा 75 नंबर क्वेश्चन का 1 नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, राज्य के किस जिले में 14-31 जनवरी यानी कि 14 से 31 जनवरी 2024 तक पशु कल्याण पखवाड़ा मनाया जाएगा? क्या बीकानेर में, या फिर श्रीगंगानगर में, चूरू में, या फिर हनुमानगढ़ में? जल्दी से बताएंगे। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा साथियों चूरू, 4 नंबर ऑप्शन। आगे देखिए क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, 4 जनवरी 2024 को जयपुर में पत्रिका समूह के सृजनात्मक साहित्य पुरस्कारों में कहानी में पहला पुरस्कार चेतन स्वामी की किस कहानी को दिया जाएगा? क्या मकान कहानी को, एक आंसू, या फिर पापा की टोपी, या फिर मंदिर तुम्हारे भीतर भी? तो जल्दी से हम बताएंगे जिस भी विद्यार्थियों को इस क्वेश्चन का राइट आंसर पता है। तो देखिए यहाँ पे मकान कहानी है, यहाँ पे अपना राइट हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, 3 जनवरी 2024 को नई दिल्ली के प्रगति मैदान में राजस्थान को एक जिला एक उत्पाद पुरस्कार वितरण समारोह में किस पदक से नवाजा गया? तो देखिए स्वर्ण पदक से, या फिर रजत पदक से, कांस्य पदक से, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा साथियों कांस्य पदक, यानी कि 3 नंबर ऑप्शन अपना राइट है। आगे देखिए 79 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, विश्व प्रसिद्ध ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का कौन सा उर्स जनवरी 2024 में मनाया गया?
808वां या फिर 810वां, 814वां या फिर 812वां। इंपॉर्टेंट है, विश्व प्रसिद्ध ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का कौन सा उर्स है वो जनवरी 2024 में मनाया गया। तो मैं आपको बता दूं जो साथियों 812वां यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 812वां उर्स है वो अपने जनवरी 2024 में मनाया गया। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, राज्य के किस स्थान के पत्थर से अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है? भैंसलाना, सिवाना, डीग या फिर बंसी पहाड़पुर। राज्य के किस, यानी कि राजस्थान के किस स्थान के पत्थर से अयोध्या में जो साथियों राम मंदिर का निर्माण हुआ है उसका निर्माण हो रहा है? तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं राइट आंसर हो जाएगा साथियों 3 नंबर ऑप्शन, यानी कि बंसी पहाड़पुर। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, 1300 करोड़ रुपए की लागत से एशिया का तीसरा बड़ा ग्लास प्लांट है वो कहां पर लगाया जा रहेगा? भीलवाड़ा में, प्रतापगढ़ में, करौली में या फिर जोधपुर में। 1300 करोड़ रुपए की लागत से एशिया का तीसरा बड़ा ग्लास प्लांट कहां पर लगाया जाएगा? तो देखिए साथियों भीलवाड़ा के अंदर लगाया जाएगा, 1 नंबर ऑप्शन अपना राइट है। आगे देखिए 82 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, राज्य के किस जिले में दृष्टिबाधितों के लिए डिजिटल ऑनलाइन लाइब्रेरी फॉर द ब्लाइंड इन इंडिया का शुभारंभ किया गया? जल्दी से बताएंगे, जयपुर में या फिर जोधपुर, कोटा या फिर बाड़मेर। राज्य के किस जिले में दृष्टिबाधितों के लिए डिजिटल ऑनलाइन लाइब्रेरी फॉर द ब्लाइंड इन इंडिया का शुभारंभ किया गया? तो आपको मैं बता दूं जयपुर में किया गया, ध्यान में रखना, 1 नंबर ऑप्शन। आगे देखिए 83 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, 2 से 15 जनवरी 2024 तक भारत और किस देश के मध्य राजस्थान में संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन का आयोजन किया जा रहा है? संयुक्त अरब अमीरात या फिर इजराइल, सिंगापुर या फिर मालदीव। तो आपको मैं बता दूं अपने संयुक्त अरब अमीरात है, यहाँ पे अपना राइट हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन अगला पूछा गया है 84 नंबर, राजस्थान में देश की सबसे लंबी पानी की सुरंग कहाँ बनाई जा रही है? उदयपुर से बांसवाड़ा या फिर सवाई माधोपुर से झालावाड़ या फिर झालावाड़ से बारा या फिर चित्तौड़गढ़ से भीलवाड़ा। जल्दी से सभी साथी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे। राजस्थान में देश की सबसे लंबी पानी की सुरंग है वो कहाँ बनाई जा रही है? उदयपुर से बांसवाड़ा, सवाई माधोपुर से झालावाड़, झालावाड़ से बारा या फिर चित्तौड़गढ़ से भीलवाड़ा। तो आपको मैं बता दूं अपने झालावाड़ से बारा यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा, नोट कीजिएगा, 3 नंबर ऑप्शन। आगे देखिए 85 नंबर क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, राजस्थान का पहला एथेनॉल प्लांट कहाँ लगाया जाएगा? लूणकरणसर में या फिर चौहटन में, भोपालगढ़ में या फिर सूरतगढ़ में। राजस्थान का पहला एथेनॉल प्लांट है वो कहाँ पर लगाया जा रहा है आपको बताना है, जल्दी से कमेंट करके राइट आंसर का चयन कीजिए। तो सूरतगढ़ में यहाँ पे अपने राजस्थान का पहला एथेनॉल प्लांट लगाया जा रहा है, ध्यान में रखना। आगे देखिए 86 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, जयपुर में आयोजित नेशनल ब्यूटी पेजेंट मिस एंड मिसेज इंडिया ग्लैम सीजन 5 में मिस इंडिया ग्लैम 2024 का खिताब है वो किसने जीता? क्या सौम्य गुप्ता ने, पूनम गिडवाणी ने या फिर गीतिका श्रीवास्तव ने या फिर जया वर्मा ने? जल्दी से बताएंगे कौन सा यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। आपको मैं बता दूं यहाँ पे सौम्य गुप्ता है, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 87 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, इंद्रप्रस्थ ऑफ द आर्य नामक पुस्तक के लेखक कौन है? क्या भंवर सिंह सुतार है या फिर डॉक्टर बसंत कुमार, अभिवीर सोनी या फिर महेंद्र सिंह सिसोदिया? तो देखिए यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा साथियों 4 नंबर ऑप्शन, यानी कि अभिवीर सोनी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, देश का पहला रीजनल ड्राइविंग सेंटर अपने ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर कहाँ बना है? ब्यावर में, फलोदी में, शाहपुरा में या फिर केकड़ी में? देश का पहला रीजनल ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर है वो कहाँ पर बनाया गया है? देखिए यहाँ पे राइट आंसर हो जाए साथियों केकड़ी, 3 नंबर ऑप्शन। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, राज्य का कौन सा शहर भारत का पहला वेटलैंड शहर बन सकता है? भीलवाड़ा, उदयपुर, प्रतापगढ़ या फिर जयपुर? तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाए साथियों उदयपुर, जिसे अपने झीलों की नगरी के नाम से जाना जाता है। देखिए 90 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है,
राज्य के चूरू क्षेत्र को कौन सा एक नया राष्ट्रीय राजमार्ग मिलने जा रहा है? राष्ट्रीय राजमार्ग 605 या फिर राष्ट्रीय राजमार्ग 703 या फिर राष्ट्रीय राजमार्ग 817 या फिर राष्ट्रीय राजमार्ग 112। जल्दी से बताएंगे और इम्पोर्टेंट लगा लेना, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। राज्य के चूरू क्षेत्र को, कौन से क्षेत्र को साथियों? राज्य के चूरू क्षेत्र को कौन सा एक नया राष्ट्रीय राजमार्ग मिलने जा रहा है? राष्ट्रीय राजमार्ग 605, राष्ट्रीय राजमार्ग 703 या फिर राष्ट्रीय राजमार्ग 817 या फिर राष्ट्रीय राजमार्ग 112। तो देखिए यहाँ पे अपना जो साथियों राष्ट्रीय राजमार्ग अपने 703 है वो अपने चूरू क्षेत्र को मिलने जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। बी नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड है वो कहाँ पर है? हिसार में, करनाल में, नई दिल्ली में या फिर आनंद गुजरात में? राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड आपको बताना है कहाँ पर है। तो देखिए यहाँ पे अपना राइट आंसर की बात करें अगर साथियों तो अपने गुजरात के अंदर साथियों राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड है, तो ध्यान दीजिएगा और इम्पोर्टेंट लगा लेना, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। तो देखिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड गुजरात में है, नोट कीजिएगा। आगे बढ़ेंगे। अगर अभी तक आपने क्लास को शेयर नहीं किया है तो एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए और चैनल को लाइक, अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लास को लाइक कर दीजिएगा। आगे देखिए 107 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है अंडा उत्पादन से संबंधित क्रांति आपको बताना है कौन सी है? क्या हरित क्रांति अंडा उत्पादन से संबंधित है या फिर गोल क्रांति अंडा उत्पादन से संबंधित है या फिर रजत क्रांति या फिर ग्रे क्रांति? जल्दी से बताएंगे अंडा उत्पादन से संबंधित क्रांति कौन सी होगी। तो यहाँ पे अपने जो साथियों रजत क्रांति है ये अपने अंडा उत्पादन से संबंधित है, ध्यान में रखना। आगे देखिए यहाँ पे नेक्स्ट 108 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है ऑर्निथोलॉजी संबंधित है किससे संबंधित है? भेड़ से, बकरी से, पक्षियों से या फिर इनमें से कोई नहीं? जल्दी से हम बताएंगे 108 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो देखिए यहाँ पे अपना जो पक्षियों से है यहाँ पे अपने राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन अपना राइट है। आगे देखिए 109 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है पशुओं की आयु ज्ञात करने में, पशुओं की आयु ज्ञात करने का निम्न में से तरीका नहीं है? क्या सींगों द्वारा या फिर गल कंबल द्वारा या फिर खुरों द्वारा या फिर दांतों द्वारा? जल्दी से बताएंगे पशुओं की आयु ज्ञात करने में निम्न में से कौन सा एक तरीका है साथी? वो इनमें से नहीं है। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे अपना बी नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा, यानी कि गल कंबल के द्वारा। आगे देखिए 110 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्न में से अरोमांथी पशु है? गाय है, घोड़ा है या फिर उपरोक्त सभी या फिर भैंस है? जल्दी से बताएंगे अरोमांथी पशु कौन सा है। तो देखिए यहाँ पे अपना जो घोड़ा है साथियों यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। आगे देखिए 111 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें साथियों तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है पशु का दूध दोहन करते समय अचानक पशु डरने का कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? क्या ऑक्सीटोसिन होता है या फिर प्रोलैक्टिन या फिर एड्रेनलिन या फिर इनमें से कोई नहीं? जल्दी से बताएंगे पशु का दूध दोहन करते समय अचानक पशु डरने का कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा साथियों एड्रेनलिन, यानी कि 3 नंबर ऑप्शन अपना राइट है। आगे देखिए 112 नंबर क्वेश्चन पूछा गया साइलेज बनाने के लिए सबसे अच्छी फसल है? ज्वार है, मक्का है, बरसीम है या फिर जई है? साइलेज बनाने के लिए सबसे अच्छी फसल का आपको चयन करना है, तो आपको चयन करना पड़ेगा साथियों मक्का का, यानी कि 2 नंबर ऑप्शन अपना राइट है। आगे देखिए 113 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है गाय भैंस में चारा खाने की आदत है? स्टीमिंग अप से, स्टॉल फीडिंग। आगे देखिए 2 ऑप्शन कौन कौन से हैं, यानी कि ए दोनों या फिर ग्रेजिंग? जल्दी से बताएंगे 113 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा होगा। तो आपको मैं बता दूं जो अपने गाय और भैंस में चारा खाने की आदत साथी ये अपने स्टॉल फीडिंग से है, यानी कि बी नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा, नोट कीजिएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि टीडीएन क्या होता है? आपको बताना साथियों टीडीएन की फुल फॉर्म बताना है। यहाँ पे आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो जल्दी से राइट आंसर का चयन करके आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे फटाफट से टीडीएन की फुल फॉर्म आपको बताना है क्या होता है। क्लास को शेयर करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे जो भी विद्यार्थी क्लास में नया जुड़ा है, और क्लास को लाइक कर दीजिएगा।
उम्मीद करता हूँ सभी साथियों ने 114 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बताया होगा। तो यहाँ पे अपना 3 नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा साथियों, टोटल डाइजेस्टेबल न्यूट्रिएंट्स, यानी कि 3 नंबर ऑप्शन अपना राइट है। आगे देखिए 115 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, मुर्गी के मांस को कहते हैं सफ़ेद मांस कहा जाता है या फिर लाल मांस या फिर चिकन या फिर ए व स दोनों, यानी कि ए और स दोनों। जल्दी से बताएंगे मुर्गी के मांस को क्या कहा जाता है। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। तो देखिए मैं आपको बता दूं, यहाँ पे अपना जो 4 नंबर ऑप्शन है यहाँ पे राइट हो जाएगा, यानी कि सफ़ेद मांस और चिकन, यानी कि मुर्गी के मांस को सफ़ेद मांस भी कहा जाता है और चिकन भी कहा जाता है। आगे देखिए, काली मासी नाम से प्रसिद्ध मुर्गी की नस्ल कौन सी है? क्या घास है या फिर कड़कनाथ है, असील है या फिर चीतयोग है? तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाए साथियों कड़कनाथ, यानी कि बी नंबर ऑप्शन अपना राइट है। नेक्स्ट 117 नंबर क्वेश्चन देखिए, रानीखेत रोग से प्रभावित भाग आपको बताना है कौन सा है? क्या श्वसन तंत्र है या फिर आहारनाल है, तंत्रिका तंत्र है या फिर ए व स दोनों हैं? जल्दी से बताएंगे रानीखेत रोग से प्रभावित भाग कौन सा होगा। तो देखिए यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा साथियों 4 नंबर ऑप्शन, यानी कि ए व स दोनों, यानी कि श्वसन तंत्र और तंत्रिका तंत्र। आगे देखिए 118 नंबर क्वेश्चन की बात करें, बदावरी नस्ल किस पशु की है? भैंस की है, भेड़ की है, बकरी की है या फिर ए व स दोनों, यानी कि भैंस और बकरी की। बदावरी नस्ल आपको बताना है कौन से पशु की है। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा साथियों भैंस, यानी कि 1 नंबर ऑप्शन। आगे देखिए 119 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, चमड़ा उद्योग के लिए लोकप्रिय नस्ल कौन सी है? कौन से उद्योग के लिए साथियों चमड़ा उद्योग के लिए कौन सी लोकप्रिय नस्ल आपको बताना है? जमुनापारी है या फिर बिट्टल है, जखराना है या फिर मारवाड़ी? जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको बताना है, चमड़ा उद्योग के लिए लोकप्रिय नस्ल कौन सी होगी। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा साथियों जखराना, ये अपने चमड़ा उद्योग के लिए लोकप्रिय नस्ल है। आगे देखिए 120 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, खुरपका और मुहपका में फिनाइल खुरों को धोने के लिए उपयोग करते हैं 2% किया जाता है या फिर 1% या फिर 2 से 3% या फिर 4%? जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पे साथियों 1% अपना राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि खुरपका और मुहपका में फिनाइल खुरों को धोने के लिए साथियों 1% यूज में लिया जाता है। आगे देखिए 121 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, जीवाणुरोधी का उदाहरण है। किसका उदाहरण साथियों? जीवाणुरोधी का उदाहरण आपको बताना है, क्या बोरिक अम्ल है, फिनोल है, ए व स दोनों है या फिर लाइसोल है? जल्दी से बताएंगे 121 का कौन सा राइट आंसर रहेगा। तो अपना 1 नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा बोरिक अम्ल। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 122 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया, भेड़ बकरी की नाड़ी गति ज्ञात करते हैं कोक्सीजियल धमनी से या फिर फेसियल धमनी से या फिर फेमोरल धमनी या फिर इनमें से कोई नहीं? भेड़ बकरी की नाड़ी गति ज्ञात करते हैं। जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप बताएंगे। 122 नंबर का यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाए साथियों फेमोरल धमनी। आगे देखिए 123 नंबर क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन आपसे पूछा गया, भैंस का मांस है वो होता है मटन होता है, चिकन या फिर बफन या फिर पोरक? जल्दी से बताएंगे भैंस का मांस होता है। तो मैं आपको बता दूं भैंस का मांस क्या कहलाता है साथियों? बफन कहलाता है। 4 नंबर ऑप्शन अपना राइट है। आगे देखिए क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भैंसों की संख्या में पूरे विश्व में भारत का स्थान है, सेकंड है, फर्स्ट है या फिर 4 नंबर है या फिर 3 नंबर? भैंसों की संख्या में पूरे विश्व में भारत का आपको स्थान बताना है, कौन सा होगा, कौन सा है? तो ये अपने साथियों अपने भैंसों की संख्या में पहला स्थान है, यानी कि भारत का पहला स्थान है विश्व में। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, गाय की संख्या में प्रथम राज्य कौन सा है? क्या उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है या फिर पश्चिम बंगाल है? गाय की संख्या में प्रथम राज्य आपको बताना है कौन सा होगा। तो यहाँ पे अपना पश्चिम बंगाल साथियों राइट आंसर हो जाएगा, गाय की संख्या में प्रथम राज्य है। आगे देखिए 126 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कोसी उपनाम से प्रसिद्ध गाय की नस्ल कौन सी है? क्या गिर है या फिर मालवी है, मेवाती है या फिर निम्माड़ी? कोसी उपनाम से प्रसिद्ध गाय की नस्ल का नाम आपको बताना है कौन सी है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं मेवाती यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 127 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, सूरतगढ़ श्रीगंगानगर गाय की किस नस्ल का प्रजनन केंद्र है? गिर का, राठी का, मेवाती का या फिर थार पारकर का?
इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि बताइए सूरतगढ़ गाय की अपने सूरतगढ़ में गाय की किस नस्ल का प्रजनन केंद्र है। गाय की कौन सी नस्ल का प्रजनन केंद्र है आपको सूरतगढ़ में बताना है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, मैं आपको बता दूं अपने थार पारकर गाय की नस्ल का प्रजनन केंद्र है, आपको ध्यान में रखना है। 3 नंबर ऑप्शन अपना राइट है। आगे देखिए 128 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, लंबे कानों वाली भेड़ की नस्ल है। लंबे कानों वाली भेड़ की नस्ल आपको बताना है, नेलोर है, चोकला है, मारवाड़ी है या फिर लोही है। जल्दी से सभी साथी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे। लंबे कानों वाली भेड़ की नस्ल कौन सी है, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं अपना राइट आंसर हो जाएगा साथियों 3 नंबर ऑप्शन यानी कि लोही है। आगे देखिए 129 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, रोग प्रतिरोधक गुण भेड़ की किस नस्ल में होता है। रोग प्रतिरोधक गुण भेड़ की कौन सी नस्ल में पाया जाता है। जैसलमेरी में, मालपुरा में, अविककालीन में या फिर मारवाड़ी में। जल्दी से बताएंगे 129 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा होगा, तो मैं आपको बता दूं मारवाड़ी में, यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा। 130 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया, अरेबियन ऊंट का वैज्ञानिक नाम कौन सा है। कैमिलस बैक्ट्रियंस होगा या फिर कैमिलस ड्रोमेडोरिस होगा या फिर कैमिलस कमेली होगा या फिर इनमें से कोई नहीं। आपको साथियों अरेबियन ऊंट का वैज्ञानिक नाम आपको बताना है कौन सा है, तो आपको मैं बता दूं यहाँ पे अपना बी नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा, यानी कि कैमिलस ड्रोमेडोरिस है वो अपने अरेबियन ऊंट का वैज्ञानिक नाम है, नोट कीजिएगा। आगे देखिए 131 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, उरमूल डेयरी स्थित है हनुमानगढ़ में, जोधपुर में, जालोर में या फिर बीकानेर में। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा साथियों बीकानेर। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, दूध का सबसे बढ़ने घटने वाला अवयव आपको बताना है, क्या प्रोटीन है या फिर लैक्टोज है, वसा है या फिर जल है। जल्दी से बताएंगे दूध का सबसे बढ़ने घटने वाला अवयव है वो कौन सा होगा, तो आपको मैं बता दूं यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा साथियों 3 नंबर ऑप्शन यानी कि वसा। आगे देखिए 133 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया, दूध का मीठापन है वो होता है वसा में होता है या फिर लैक्टोज में होता है, कार्बोहाइड्रेट में या फिर बै व शहद, दोनों ऑप्शन है। यानी कि आपको बताना है दूध का जो मीठापन होता है साथियों वो किस में होता है। जल्दी से बताएंगे 133 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर, तो यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाए साथियों बै व शहद दोनों, यानी कि जो अपने लैक्टोज और अपने कार्बोहाइड्रेट में साथियों दूध का मीठापन होता है। आगे देखिए 134 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, पोरोसिस रोग है वो किसकी कमी से होता है, Mn, मैग्नीशियम, जिंक या फिर कैल्शियम। जल्दी से बताएंगे पोरोसिस रोग है वो किसकी कमी से होता है, तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाए साथियों Mn यानी कि 2 नंबर ऑप्शन। आगे देखिए फिडकिया रोग का रोग कारक आपको बताना है कौन सा है, जीवाणु है, वायरस है या फिर प्रोटोजोआ है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे देखिए राइट आंसर हो जाएगा साथियों 1 नंबर ऑप्शन यानी कि जीवाणु। आगे देखिए 136 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, दूषित चारे को ठीक किया जा सकता है फिनोविस के द्वारा, नीला थोते के द्वारा, फिनाइल के द्वारा या फिर कार्बोलिक एसिड के द्वारा। जल्दी से बताएंगे 136 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा होगा, तो नीले थोते के द्वारा साथियों अपने दूषित चारे को ठीक किया जा सकता है। आगे देखिए 137 नंबर क्वेश्चन में, दूध में सर्वाधिक प्रोटीन होती है कैसीन में या फिर ग्लोब्यूलिन में या फिर एल्ब्यूलिन में या फिर इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताएंगे यहाँ पे कौन सा आंसर है वो राइट होगा, तो कैसीन यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। आगे देखिए 138 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सबसे पुरानी पद्मा डेयरी कहाँ पर है, जालौर में है, जयपुर में है, अजमेर में है या फिर बीकानेर में। जल्दी से बताएंगे 138 का राइट आंसर यहाँ पे अपने अजमेर राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 139 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, पशुओं में होने वाला दुग्ध जवर रोग का कारण है कैल्शियम की अधिकता या फिर Mn की अधिकता या फिर कैल्शियम की कमी या फिर फास्फोरस की कमी। जल्दी से बताएंगे पशुओं में होने वाला दुग्ध जवर रोग का कारण क्या है, तो आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है कैल्शियम की कमी का कारण है। यहाँ पे अपने राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन 139 का। आगे देखिए 140 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, गलघोटू रोग का रोग कारक आपको बताना है इन 4 ऑप्शन में से कौन सा होगा, तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे सभी साथी। लगभग अपने 150 क्वेश्चन है वो कंप्लीट होने वाले हैं, तो एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए और जल्द से जल्द इस क्लास के ऊपर आपके सामने
लाइक का टारगेट रखा गया था 200, तो 200 के 200 इस लाइक के टारगेट को पूरा कर दीजिए जब तक ये अपने 150 के 150 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। मात्र साथियों आपको इस क्लास के ऊपर 200 का लाइक का टारगेट पूरा करना है और चैनल के ऊपर साथियों जल्द से जल्द 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने हैं। लगभग अपने पूरे होने वाले हैं, तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और क्लास के ऊपर 200 लाइक का टारगेट पूरा कर देंगे और एक बार क्लास को शेयर भी कर देंगे। जल्दी जल्दी से क्लास को शेयर करके और इस 140 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आप बताएंगे। तो यहाँ पे अगर बात करें राइट आंसर की तो अपना साथियों 1 नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है सूअर को मांस प्राप्ति के लिए दिया गया चारा होता है, आहार होता है या फिर खुराक या फिर व दोनों, यानी कि आहार व खुराक और उत्पादन आहार। सूअर को मांस प्राप्ति के लिए दिया गया चारा क्या कहलाता है? तो आपको मैं बता दूं उत्पादन आहार कहलाता है, यानी कि 4 नंबर ऑप्शन यहाँ पे अपना राइट हो जाएगा। आगे देखिए 142 नंबर क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है देसी गाय को 1 किलो दाना कितने दूध उत्पादन पर दिया जाता है? 3 लीटर दूध उत्पादन पर 1 किलो दाना दिया जाता है या फिर 2 लीटर पर या फिर 3.5 लीटर पर या फिर 2.5 लीटर पर? जल्दी से बताएंगे। 142 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। तो वहाँ मैं आपको बता दूं 3 लीटर दूध पर साथियों अपने देसी गाय को 1 किलो दाना दिया जाता है। आगे देखिए 143 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो रोमांथी पशुओं के पेट में पाचन होता है एंजाइम द्वारा, जीवाणु द्वारा, उपरोक्त दोनों के द्वारा या फिर लार द्वारा? जल्दी से बताएंगे 143 नंबर कौन सा यहाँ पे राइट आंसर रहेगा? तो बी नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा, जीवाणु द्वारा। आगे देखिए 144 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है गाय भैंस के अमाशय के कौन से भाग में पाचक रस स्रावित होते हैं? रुमेन, रेटिकुलम, ओबोमेजम या फिर ओमेजम? जल्दी से बताएंगे गाय या फिर भैंस के अमाशय के कौन से भाग में पाचक रस स्रावित होते हैं? जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए और क्लास को शेयर करते रहिए। किसी भी विद्यार्थी को क्लास को लाइक करने में कंजूसी नहीं करनी है। आपको साथ ही इस क्लास के ऊपर 200 लाइक का टारगेट दिया गया है, तो इस लाइक के टारगेट को पूरा कर दीजिए और चैनल पर साथियों जल्द से जल्द 1000 सब्सक्राइबर के आंकड़े को भी पूरा कर दीजिए। तो अभी अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और क्लास को शेयर करें और उम्मीद करता हूँ सभी साथियों ने इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी कमेंट बॉक्स में बताया होगा। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा साथियों ओमेजम। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 145 नंबर क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बताइए सींग रोदन की रासायनिक विधि में पशु की उम्र होती है क्या 1 से 2 सप्ताह के बीच में होती है या फिर 7 से 14 सप्ताह या फिर 1 से 2 दिन या फिर 21 दिन? जल्दी से बताएंगे सींग रोदन की रासायनिक विधि में पशु की उम्र है वो कितनी होनी चाहिए? तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे अपने राइट आंसर हो जाएगा 1 से 2 सप्ताह राइट आंसर रहेगा। आगे देखिए 146 नंबर क्वेश्चन की बात करें शेयरिंग संबंधित है भेड़ से संबंधित है, बकरी से, से दोनों या फिर ऊन काटने से? शेयरिंग किस से संबंधित है आपको बताना है। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाए साथियों से दोनों, यानी कि भेड़ से भी और अपने ऊन काटने से भी शेयरिंग है वो संबंधित है। आगे देखिए 147 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत है वो कब हुई थी? 15 जनवरी 1970 को या फिर 13 जनवरी 1980 को या फिर 15 जनवरी 1996 को या फिर 13 जनवरी 1970 को? ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत आपको बताना है कब होता है। तो देखिए यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात करें तो अपना 3 नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा 13 जनवरी 1970। आगे देखिए 148 नंबर क्वेश्चन की बात करें जनोथर के नाम से प्रसिद्ध भेड़ की नस्ल है मारवाड़ी है, सोनाड़ी है, चोकला है या फिर जैसलमेरी? सभी साथी बताएंगे चनोथर के नाम से प्रसिद्ध भेड़ की नस्ल है वो कौन सी होगी? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा साथियों बी नंबर ऑप्शन सोनाड़ी। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है मेरिनो नस्ल का उत्पत्ति स्थान है स्विट्जरलैंड या फिर टोगनबर्ग घाटी या फिर मध्य एशिया या फिर स्पेन? जल्दी से बताएंगे मेरिनो नस्ल का उत्पत्ति स्थान है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं जो अपने स्पेन है साथियों यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करें। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन ऊंट का जीवन काल आपको बताना है कितना होता है? 20 से 30 वर्ष होता है या फिर 30 वर्ष होता है या फिर 20 वर्ष या फिर 40 वर्ष? जल्दी से सभी साथी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे ऊंट का जीवन काल कितना होता है? 20 से 23 वर्ष, 30 वर्ष, 40 वर्ष या फिर 20 वर्ष? कमेंट बॉक्स में सभी विद्यार्थियों को इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है।
तो देखिए अगर बात करें साथियों यहाँ पे राइट आंसर की, तो ऊंट का जीवन काल साथियों अपने लगभग 40 वर्ष होता है। यहाँ पे अपने साथियों मॉडल पेपर है वो कंप्लीट होता है। लगभग आप देख सकते हैं हम लोगों ने 150 क्वेश्चन आपने कवर किए हैं। मैंने आपको क्लास में शुरू में बताया था इस मॉडल पेपर में 150 क्वेश्चन कवर करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ सभी साथियों को प्रत्येक क्वेश्चन समझ में आया होगा और क्लास भी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो एक बार क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके जल्द से जल्द 1000 सब्सक्राइबर का आंकड़ा पूरा कर दीजिए। और इस क्लास के ऊपर साथियों आपको 200 लाइक का टारगेट दिया गया है, तो इस लाइक के टारगेट को भी पूरा कर दीजिए। तो यहाँ पे अपनी क्लास वो साथियों समाप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप इसी प्रकार घर पर बैठे हुए अपनी तैयारी को बेहतर करते रहिए। स्मार्ट क्लासेस एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से जुड़कर धन्यवाद।